नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो आज हम पहुंचे हैं जिला ऊना के कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत ढुंगली में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा तीसरा सीजन है, वहीं इस पंचायत का LGD कोड है 10,375 और आबादी की बात करें तो 2303 के आसपास आबादी है। प्रधान कमल सिंह यहाँ की पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, वही उप प्रधान प्रकाश चंद अपना दायित्व निभा रहे हैं। वही वार्ड यहाँ पर जो है वो 7 है और 1 नंबर वार्ड से सुशील कुमार, 2 नंबर वार्ड से नसीब सिंह, 3 नंबर वार्ड से सुरेंद्र सिंह, 4 नंबर वार्ड से भैरव दत्त, 5 नंबर वार्ड से मीना देवी, 6 नंबर वार्ड से उर्मिला देवी और 7 नंबर वार्ड से भी उर्मिला देवी इस पंचायत का नेतृत्व जो है वो करती हुई आ रही हैं। लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं और अगर राशि की बात करें तो कुल 4 करोड़ 44 लाख की राशि, जो कि अब तक की पंचायतों में, जितनी पंचायतों में हम गए हैं, सबसे ज्यादा है। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो अविश्वसनीय हैं, जो इन लोगों ने अपार मेहनत से उस चीज को धरातल पर करके दिखाया। जो मेरी दाईं ओर वीडियो चल रही है उसमें आप तमाम चीजें देख रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर रास्ते का निर्माण हुआ। डंगे बहुत बड़े बड़े यहाँ पर लगाए गए हैं, सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट। कोई ऐसी गली नहीं होगी, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा, कोई ऐसा रोड नहीं होगा जहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना लगी है। ये जो प्रयास पंचायत द्वारा अद्भुत किया गया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। पर लेकिन लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताने का जो है वो प्रयास करेंगे। और अगर मैं बात करूं, मनरेगा के तहत लगभग 2.5 करोड़ रुपए की राशि इस पंचायत को मिली है। 15वें वित्त आयोग के तरफ से 35 लाख, MLA निधि भी 20 लाख यहाँ पर आई है, MP फंड 5 लाख है, SBM के तहत 12 लाख है, पंचायत द्वारा जो है RGS से 35 लाख का फंड आया है, रिलीफ फंड 15 लाख, PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 53,55,000 की राशि से 30 मकान प्लस 8 मकान वेलफेयर में बनाए गए हैं। वहीं BDC ने भी 12 लाख यहाँ पर दिया है और एक आवास मुख्यमंत्री के माध्यम से आया। हालांकि जिला परिषद द्वारा कोई भी फंड यहाँ पर नहीं दिया गया है, पर लेकिन विकास हुआ है या नहीं हुआ ये तो जनता बताएगी। पर जो कैमरे ने रिकॉर्ड किया है उसमें तो काफी कुछ देखने को मिला है। हम तमाम लोगों से भी बात करेंगे और सबसे पहले मैं निमंत्रण देना चाहूंगा इस पंचायत के प्रधान कमल सिंह जी को कि वो आए और हमारे और जनता द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जो है वो इस मंच से दें। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान ढुंगली पंचायत के कमल जी। कमल जी स्वागत है। कमल जी, बात की जाए विकास कार्यों की और जो हमने देखा है वो भी, जो हमसे अनदेखा रह गया वो भी, लगभग 4.5 करोड़ के आसपास आप पहुंच गए और 4.5 करोड़ की राशि, अगर 4 करोड़ 44 लाख के आसपास की राशि आप लाने में सफल रहे हैं तो काम तो हुआ होगा। हाँ, काम तो हुए हैं सभी बातों में जी। तो कितना काम, अगर मैं कहूं कि क्या क्या मुख्य काम जो है वो आपने अपनी पंचायत के लिए किए? सबसे मुख्य काम हमारे वार्ड नंबर 1 में लिंक रोड था हमारा, जो मेन रोड से आता था गुजर बस्ती के लिए, उसमें डिस्प्यूट था, उसको हमने ठीक मतलब उसको हमने बनवाया और लोगों के लिए रास्ता बंद पहले पड़ा हुआ, उसको हमने चालू करवाया। उसको पहले वहां जाने की सुविधा नहीं थी, पहले रास्ता ही था वहां पे लिंक रोड हमने बनाया। उसके अलावा ये तो रोड की बात हुई, उसके अलावा कोई बोरियों का निर्माण करवाया हो या जीर्णोद्धार कराया हो या पानी को लेकर कोई कदम उठाया हो? क्योंकि पानी की समस्या को लेकर यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे मौजूदा विधायक है पिछले विधायक है, वो यही कहते हैं कि कुटलहड़ में हमने पानी की समस्या अब दूर कर दी। हालांकि पहले चुनाव जो उन्होंने लड़े हैं उसमें पानी की समस्या को मेन बताया था। पहले से तो बहुत फर्क है इसमें। तो पहले तो क्या था कि पहले लोग पानी भरने जाते थे, दूर दूर जाते थे,
अब तो घर घर में नल का लग गया। जल जीवन मिशन जब से शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री की स्कीम लगी है, जब से हर एक घर में नल लगा है और पानी की सुविधा कुछ 100 में से 80% तो ठीक हो गई है, 10-20% कमी है। तो वो कब तक आपको लगता है कि उसके ऊपर कितना काम चल रहा है या कितनी उसको महत्वता दी जाए? अभी हमारे दूसरी पंचायत है बुधान, वहां पे एक स्कीम चल रही है त्रिपाल से। वो पानी जब मतलब वहां पे स्कीम चालू हो जाएगी, फिर यहाँ पे पानी की कमी खत्म हो जाएगी। मतलब स्कीम एक चलेगी तो 2 गांव को संकट मुक्त हो जाएगा। 4 पंचायतें कम होंगी, उसमें भाखड़ा वाला पानी है ना, ये टैम वाला पानी है, उससे तो काफी मुश्किल खत्म हो जाएगी। अगर मैं बात करूं प्रधान जी, जब कोई प्रधान बनता है, नया दायित्व लेता है, तो वो सोचता है कि मैं ये काम जब प्रधान बनूंगा तो मैं करवाऊंगा। कोई ऐसा काम जो आपने आते करवाया हो और बड़ा महत्वपूर्ण काम हो? हमने एक पंचवटी बनाई है नीचे दरेत में, वो देखने योग्य है। वहां से लोग घूमने आते हैं और वहां पे मतलब घूमते हैं, वहां पे मतलब सैर सफाई करते हैं। और एक हमने शमशान घाट बनाया खोखा में, जो लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं, बड़ा अच्छा शमशान घाट बना है। तो ऐसे हमने विभिन्न कार्य, जैसे दरेत में शमशान घाट बनाया है, एक पड़ोड़ों में बनाया है, और हमारा सबसे बढ़िया काम नया पंचायत का जो अभी बनाया है, ये 35 लाख के करीब इसमें खर्च हुआ है। और इतना बढ़िया शायद बंगाणा में दूसरा तीसरा पंचायत घर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 3 नंबर तो मैं दे रहा हूं आपको कि 3 ऐसे पंचायत घर जो हैं वो हमने जो देखे हैं वो वाकई पर, लेकिन ये पंचायत घर उनसे भी अलग है, हटके है, क्योंकि राशि का प्रयोग आपने लगभग 35 लाख किया। हाँ, 35 लाख इसमें खर्चा हुआ है। और हमने इसमें सभी सुविधाएं इस पंचायत घर में है, मतलब बैठने के लिए अलग अलग कमरे हैं, प्रधान का अलग है, सेक्रेटरी का अलग है, जीएस का अलग है, और ऊपर हमने मीटिंग हॉल बनाया है, जहाँ पे जैसे मतलब वो जैसे कि जलाश वगैरह होगा तो उसमें 100-150 बंदा इकट्ठा एक जगह बैठ सकता है। ये पंचायत घर में कोई भी कमी नहीं रखी हमने। प्रधान जी, वो तो मुझे लग रहा है कि कमी कोई नहीं रखी है, आपको अनुभव भी हो गया होगा अब तो एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है कि विकास हम करवाना चाहते हैं, पर लेकिन वेंडरों की पेमेंट लेट आने के कारण, मैं ये नहीं कहता नहीं आती, लेट आने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो आती हैं। क्या आपकी पंचायत में भी ऐसा हुआ है? नहीं, दिक्कतें तो सिर्फ लोगों की तरफ से आती हैं, हमारी तरफ से नहीं आती हैं। जहाँ पे डिस्प्यूट होगा ना, वहाँ पे काम नहीं होते हैं। ऐसी जगह मतलब हर एक काम में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो काम विकास कार्यों में रोड़ा बनते हैं। तो मैं सभी से मतलब ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि ये हमारी पंचायत की बात नहीं है, पूरे हिमाचल में भी हर एक गांव में 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो काम नहीं होने देते हैं, आटियां डालते हैं। क्या पॉलिटिकल प्रेशर रहता है या पॉलिटिकल की बात आ जाती है? क्या ऐसे लोग होते हैं या फिर कोई साधारण लोग हैं जिनके काम नहीं हुए या फिर कुछ ऐसा? नहीं, लोग काम भी करवा लेते हैं, बाद में आटियां डाल देते हैं। तो मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को थोड़ा देखना चाहिए कि डेवलपमेंट तो तभी होगी ना कि काम तो हमें सरकारी जगह में भी करना पड़ता है, BBM भी करना पड़ता है। लोग बस ये बार बार बोलते हैं कि प्रधान जी आपने वहां पे सरकारी जगह में काम कर दिया तो आप आपके पास RTI डालेंगे, तो डेवलपमेंट नहीं होगी। ऐसे अगर हम निजी भूमि पे काम करेंगे तो उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं हम उसमें। हाँ, डेवलपमेंट करनी है तो सरकारी भूमि में भी काम करना पड़ेगा, नदी नालों में भी काम करना पड़ेगा, तभी डेवलपमेंट होगी। ये आपका अनुभव है, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ है, हमारे साथ हुआ ऐसा। हमने जिनके भी काम किए हैं उन्होंने बाद में RTI डाल दी हैं। एक बंदे को मतलब 10-12 लाख का काम हो गया, उसने RTI डाल दी हमारे को। तो ऐसे तो हर एक जगह होता, मतलब कि कोई मतलब काम करने को हम तो इससे ज्यादा काम कर सकते हो, पर जो लोगों की स्थिति है बहुत बड़ी खराब है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं डेवलपमेंट करना। हम प्रधान जी, आप तो अपना घर बेच के भी इनके घर बना देंगे, तब भी ये लोग कहेंगे उसमें भी कुछ प्रधान जी ने रख लिया। देखो जी, जितना मुझे काम कराई लो ना, लोग बोलते खाई ले प्रधान है, प्रधान है बोलते खाई ले प्रधान है, बोलते पता नहीं इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये तो जो काम करता है उसको पता है कि क्या करते हैं हम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, काम कहना आसान है, करवाना बड़ा मुश्किल है। प्रधान जी, जैसे आपने बताया, ऐसे कोई लोगों की वजह से, मलकीती भूमि की वजह से कहीं रास्ते रुके हैं? हाँ, रुके हैं। एक दरेत में एक रास्ता बनना था किसी घर के लिए, तो किसी दूसरी पार्टी ने उसको रोक दिया है कि इसकी NOC दी जाए तब बनना है।
तो हमारा 3-4 सालों से वो काम रुका हुआ है। जी, अगर मैं बात करूं तो क्या राशि हमारे पास है उन रास्तों की? रास्ता तो 4-5 साल पहले तो पैसे आए थे, 2 लाख रुपया सीमेंट भी हमने ले लिया था, पर किसी डिस्प्यूट की वजह से वो काम नहीं हो पाया। प्रधान जी, पंचवटी का जिक्र किया आपने, मोक्ष धाम का जिक्र किया, क्या ओपन जिम के लिए प्रयास हुआ है या लगाया है कहीं? ओपन जिम हमने बुधान स्कूल में लगाया जी, लगा दिया है? लगा दिया। कहीं आपने अमृत सरोवर बनाए नहीं? कमरे बनाया, अमृत सरोवर बनाया हमने चलैना में, नेरी वार्ड में। मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ आपने किया है वो सब किया है। बेंचेस कितने के लगे? बेंच नहीं ज्यादा लगे हमारे पर, लाइटें हमारे लगभग 300 लाइटें हमने सोलर लाइटें लगा दी है। प्रधान जी, मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि जैसे मैं मेन रोड पे आ रहा था तो कुछ लाइटों का मुंह जो है वो घरों की ओर था, वो क्या रीजन था, जबकि लाइटें तो रोड पे लगी? एक्चुअली बात ऐसी है कि हर एक बंदा चाहता कि मेरे घर की तरफ लाइट लगे, रोड की नहीं चाहिए, बोलते मेरे घर की तरफ लगा, तो हमने लोगों की जरूरत के लिए जैसे उन्होंने बोला वैसे हमने लाइटें लगा दी। मतलब कोई ये भी लोगों की लोगों की सुविधा के लिए किया हमने, अपनी तो मतलब अपनी मंशा ऐसी नहीं, अपनी मन चलती लोगों की सुविधा के लिए किया। प्रधान जी, चलिए ओपन जिम की बात हुई, पंचवटी की बात हुई, सार्वजनिक शौचालय बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अभी एक चीज बोली है कि लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। हमने शौचालय पंचवटी में एक शौचालय बनाया हमने नीचे, वहाँ पे साल के 3-4 भंडारे होते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए शौचालय बनाया, तो सभी यूज करते हैं। एक हमने पड़ियोल में बनाया है पुराना खाने के पास ना, तो वहाँ पे एक वो है राधा स्वामी सत्संग है, तो उन्होंने जितने भी लोग आते थे वहाँ पे 300-400 बंदा वहाँ पे काम करने के लिए आता, तो सभी उसको यूज करते थे। अगर प्रधान जी मैं बात करूं, ये रास्ता आगे शातलाई को भी निकलता है, क्या लगता है कि ये भी एक टूरिस्ट प्लेस बन सके? तो गोविंद सागर की झील भी बिल्कुल पास है। हाँ, अगर जैसे पीछे सरकार बोलती थी कि यहाँ पे टूरिस्ट का स्कोप है, अगर सरकार इसको चाहती है तो हो सकता है टूरिस्ट बन सकता है। आपने अपनी तरफ से कोई मेहनत की है इसको लेकर या कोई प्रयास किया है? हमारे पास तो इतने फंड नहीं होते हैं, इसको तो हम नहीं कर सकते कुछ नहीं ना। पर लेकिन राय दी अगर सरकार करे तो बड़ा कुछ हो सकता है, यहाँ पे टूरिज्म का ज्यादा स्कोप है। चलिए प्रधान जी, फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। अभी तो जब लोग बताएंगे कि कितना विकास हुआ है फिर आपसे बात करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा, धन्यवाद जी, प्रकाश चंद जी को प्रधान की वो आए और हमारे साथ जो है वो बात करें। तो प्रधान जी तो गुणगान विकास का कर गए हैं, प्रधान जी से मुलाकात करते हैं। प्रकाश चंद जी, स्वागत है जी आप। सर थोड़ा पीछे आ जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। प्रकाश जी, उप प्रधान का दायित्व निभा रहे, इससे पहले आपने और भी दायित्व निभाए, कितना बदलाव देख रहे हैं पिछली पंचायत और इस पंचायत? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल 247 सुपरफास्ट टीवी का स्वागत करता हूं। मैं प्रकाश चंद, उप प्रधान पंचायत ग्राम पंचायत देवनी। इस बदलाव पंचायत में के कार्यों में जो बदलाव की बात है, तो बदलाव तो तकरीबन जनता बताएगी, जनता आपने भी देख लिया। सर्वप्रथम हमारा जो मेन मकसद था नई पंचायत बनने के ऊपर, तो सबसे मेरा जो अपना मिशन था पंचायत में सब लोगों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए पंचायत भवन का निर्माण, जो कि एक काफी पुराने बिल्डिंग में पहले पंचायत घर चलता था, जहाँ मीटिंग ग्राम सभा करने के लिए काफी दिक्कतें आती थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, बैठने की सुविधा नहीं थी। तो हमने सबसे पहले पंचायत घर का निर्माण करवाया, जिसके लिए मैं श्री भैरव दत्त जी का, जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, वार्ड नंबर 4 के, उन्होंने पंचायत घर के लिए 10 मरले जगह, जो कि आज उसकी कीमत देखी जाए तो 10 लाख 11-12 लाख के तकरीबन बढ़ती है। तो मैं सबसे पहले उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस पंचायत घर के लिए अपनी मलकीती भूमि, जिगर का टुकड़ा होता है मलकीती भूमि, जो आज 1 इंच नहीं देता है, उनका मैं पूरी पंचायत मेंबरों की तरफ से भी और पूरी पंचायत के बशिंदगान की तरफ से भी उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरी पंचायत की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए इस जमीन को डोनेट किया है पंचायत के लिए। बिल्कुल, आपने एक चीज तो सही बोली कि मलकीती भूमि जो है वो जिगर का टुकड़ा है।
पर लेकिन कुछ लोग इस जिगर के टुकड़े को बिल्कुल संभाल के रखते हैं, जैसे उन्होंने साथ लेके जानी है, जिस कारण विकास कार्य नहीं हो पाता है, रोड नहीं बन पाते हैं। कुछ आपने अगर करना है, पैसा आपके पास है, आप करना चाहते हैं, तो लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं हर पंचायत में कि जो बीच में कुछ ना कुछ अड़ंगा जो है वो डाल देते हैं, जिस कारण वो पैसा भी धरे का धरा रह गया और विकास भी नहीं। सर उसमें ऐसे है कि जो लोगों की मानसिकता है, उस मानसिकता को आम आदमी नहीं बदल सकता है। वो जैसे जनता ने कोई चुनिंदे आदमी चुने हुए हैं, उनका हमारा दायित्व भी बनता है, पंचायत का दायित्व भी बनता है, और गांव के बीच जो बहुत बड़े आदमी हैं उनका भी दायित्व बनता है कि कोई पंचायत के विकास कार्य में कोई भी जमीन की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको बैठ के उसको सुलझाया जाए और जमीन को प्रोवाइड किया जाए, ताकि पंचायत जो है उस काम को सुचारू रूप से कर पाए, ताकि कोई अड़चन ना आए। वार्ड नंबर 4 के पंच साहब ने एक उदाहरण दी, अपनी 10 मरले जगह। लोगों की तो 10-10 मरले जगह नहीं आती, वो तो कुछ मीटर या कुछ फुट जगह जो है वो आती है, तब भी लोग मतलब मुकर जाते, पहले यस कर जाते हैं हमेशा आपके सामने, बाद में एक रात में उनका फैसला जो है वो चेंज हो जाता है। ये तो अपना अपना जिगरा होता है सर, ये तो अपना दिल की बात होती है। अगर दिल कहीं कंट्रीब्यूशन देने के लिए किसी का दिल है, किसी का नहीं है, कोई 20-20, 40-40 कनाल वाले भी आदमी हैं, अगर उनसे हम 2 मरले जगह भी मांगे या 4 इंच जगह भी मांगे रास्ते के लिए, उन्होंने अपने जब भी हम रास्ते का निर्माण करते हैं, प्रधान जी ने एक वार्ड नंबर 1 में, तो उन्होंने खुद आके पहले तो जमीन बताई कि यहाँ इस रास्ते में यहाँ फट्टा लगा लो आप, और थोड़ी देर के बाद आते हैं तो 2 इंच उन्होंने फट्टा और अंदर करा दिया। देखो ये मानसिकता है, जबकि उनके पास जमीन जो ऑलरेडी 40 से 50 कनाल जमीन है। तो ये अपनी अपनी मानसिकता है, किसी के पास 10 कनाल है तो 10 मरले भी दे सकता है, 20 कनाल वाला 20 इंच भी नहीं देता है। ये तो मानसिकता है, किसी मानसिकता को नहीं बदल सकता कोई। पर लेकिन अनुभव तो आपके पास भी बहुत है, आपने बहुत से ऐसे केस है सुलझाए होंगे। कुछ एक मुझे कमेंट आया है कि पुलिस थानों में काम लगातार बढ़ रहा है, छोटे छोटे मामलों को लेकर भी पुलिस के दरबार जो है वो लोग पहुंच जाते हैं, पंचायत के पास लोग क्यों नहीं आते, क्या दिक्कत है? क्योंकि हालांकि पंचायत के पास काफी अधिकार हैं, पंचायत उन मसलों को जो है वो हल करती है। क्या लगता है यहाँ पर कुछ इस चीज का फर्क पड़ता है? हमारी पंचायत में कोई समस्या नहीं आई आज तक। पंचायत के बीच जो भी समस्या आई है, हमने बैठ के दोनों पक्षों को बैठा के उसको सुलझाया है, और बिल्कुल आदमी समझा है। जो आदमी नहीं समझा है, जिसने खुद बोला है कि हमारी एप्लीकेशन को आप फॉरवर्ड कर दीजिए, वो ही फॉरवर्ड की होगी। अदरवाइज जो जितने भी फैसले हुए हैं, हमारी यहाँ फाइल है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने हमने फैसले किए हैं। उप प्रधान जी, अगर मैं बात करूँ, चलिए ये तो जगह जमीन रास्ते की बात है, पेंशनें कितने लोगों को लगवाई गई हैं आपकी पंचायत में? अभी जो हमारे टेनोर है 4.5 साल का, इसमें तकरीबन 30 से 40 आदमी को पेंशनें लग चुकी हैं, और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 60 या जिसको भी पेंशन एबल उसकी एज हो गई है वो पेंडिंग है। अगर मैं हर घर जल की बात करूं, उसमें भी कामयाबी मिली आपको? जी, हर घर में जल नल द्वारा पहुंचाया गया है। जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत जो जितना भी है हमारी पंचायत में काम हो रहे हैं, और जो भी हमारी टीम है, ये वाटर गार्ड हैं, कुछ भी है, वो अपने तरीके से तौर तरीके से उसको सुचारू रूप से उसको चला रहे हैं। थोड़ी बहुत समस्या जो उसके एटमॉस्फेयर होती हैं, उसके अनुसार, जैसे बरसात का मौसम है, नाली टूट गई, कुछ भी है, वो प्रॉब्लम आती है, वो तो वैसा 1-2-4 दिन में वो सॉल्व हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो उज्ज्वला योजना भी आई थी, तो उसका भी फायदा पंचायत में लोगों को दिलवाने का प्रयास किया? बिल्कुल, उसमें गैसें मिली हैं लोगों को, जिनको भी जो उनकी जो आर्थिक शर्तें थी उनके अनुसार उन फैमिली को जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैसें दिलवाई। एक पंचायत से मैंने संपर्क साध रहा था कल, तो मैंने उनसे पूछा कि जी, वो मुझसे पूछ रहे थे क्या क्या डाटा चाहिए। मैंने कहा जी हमें ये चीज चाहिए। वो कहते जी हमारे तो उज्ज्वला योजना आई नहीं, हमारे तो कनेक्शन ही नहीं लगा, हमने तो पेंशन ही नहीं हमारे। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये पास की है, आपके पास की पंचायत की बात है। तो यहाँ हर चीज पहुंच रही है, जबकि ये पंचायत उसी मार्ग पर आगे है।
पहले वाले कैसे छूट गए? वो छूट गए, वो उनका अपना दायित्व है। जो प्रधान की ड्यूटी है वो प्रधान की ड्यूटी है, वार्ड बेंच की ड्यूटी होती है, वार्ड बेंच की ड्यूटी है प्रधान उपप्रधान को अवगत कराना, और प्रधान की ड्यूटी है कि जहाँ इनका डिपार्टमेंट है वहां से संपर्क करना, कितनी स्कीमें हैं और क्या क्या इनके डॉक्यूमेंट लगेंगे। प्रधान आके फिर वार्ड बेंच को बताएगा और वार्ड बेंच जो अपने वार्ड में उसको वर्कआउट करेंगे कि कौन किसको लग रही है, क्या नहीं लगना, कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, वो हमें बताना है। बट प्रधान या उपप्रधान की ड्यूटी बनती है कि ब्लॉक में जो भी डिपार्टमेंट इसको डील करता है उसके साथ कंसर्न करेगा। अगर मैं बात करूं, कुछ पंचायतों में मैंने देखा कि प्रधान जी इधर जा रहे हैं, उप प्रधान जी उधर जा रहे हैं, वार्ड बेंचों का पता ही नहीं है। आपकी पंचायत में कैसा तालमेल है? हमारी पंचायत में देखो, मैं पहले 5 साल प्रधान रहा हूँ, 2005 से 2010 तक। उस टाइम भी मैंने पार्टीबाजी नहीं देखी, कोई कांग्रेस का कोई बीजेपी का मैंने नहीं देखा हो। बट उसके बाद जो नेक्स्ट पंचायत बनती है उसमें मेरे को पता लगा कि पार्टीबाजी भी होती है पंचायत में। बट जब से हम ये पंचायत हमारी बनी है 2020 दिसंबर में, तब से लेके आज तक हमारी जो टीम है, वार्ड मेंबर हैं, पंचायत प्रधान उप प्रधान, हम एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारा आपस में कोई भी मतभेद नहीं है और हर काम में हमारी सहमति होती है। ऐसा कोई ये नहीं है कि हमने किसी, और मेरे पहले भी मैंने वार्ड बेंचों को प्रधान ही समझा और मैंने अपने आप को प्रधान नहीं समझा आज भी, और मैं अपने प्रधान जी को भी यही गाइड करता हूँ कि वार्ड बेंच जो हैं वो हमारे पूरे लेवल के होते हैं, हम किसी को नेटिव नहीं करेंगे। अगर आपने वार्ड पंचों की बात कही है, कोई वार्ड पंच आपके पास आया हो, दोनों आप बैठे हो कि ये काम करना जरूरी है जी, कोई ना नुक्कड़ की हो या फिर पॉसिबल ना होता हो पैसे के कारण, कुछ ऐसी सीन भी हुई? नहीं, ऐसे मेरे सामने तो नहीं हुए। अगर ऐसे हुए हैं तो मैंने प्रधान जी को रिक्वेस्ट भी किया है कि जो काम है वार्ड बेंच का जो भी बता रहे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी में लिए जाए। अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ कि मैंने देखा कि सोलर लाइटें लगी हैं जगह जगह और सार्वजनिक शौचालय में कुछ भवन ऐसे हैं जहां अभी भी साफ सफाई नहीं है, चाहे वो महिला भवन हो, चाहे आपका पशु औषधालय हो, चाहे वो एक और भवन, तो इनके रखरखाव के लिए कोई प्रयास नहीं? उसके प्रयास तो ऐसे है, जैसे महिला मंडल के प्रधान है, वैसे तो फर्स्टली ड्यूटी उनकी बढ़ती है, अदरवाइज पंचायत लेवल जो है प्रधान जी वो करते हैं। जैसे नरेगा की लेबर लगी है, उनको महीने में 2 महीने में उनको लेबर लगा के 2 आदमी भेज के साफ सफाई करवाते हैं। अदरवाइज जो महिला मंडल के प्रधान है उनकी कोई ड्यूटी बनती है ना कि वो भी कोई साफ सफाई करें, करवाए हैं। भवन दिया है, सब कुछ भवन दिया, गवर्नमेंट का पैसा लगाया, उसका भी समझा, क्योंकि वो भी पैसे के लिए जब भवन बनना तो पैसे की मांग के लिए डीसी के पास जाते थे कि पैसा दीजिए, फिर भवन बना गया, सरकार का पैसा लगे तो रख रखाव की ड्यूटी तो उनकी भी बनती है ना? बनती, बिल्कुल बनती है। अब प्रधान जी अभी 4 महीने प्रधान जी रह गए कार्यकाल, कोई ऐसे काम हो जो भी अधूरे हो या काम चल रहा हो, या फिर कुछ इन 4 महीनों में कुछ अलग करवाने की आपकी सोच हो कि ये काम अभी नहीं हुआ है तो ये काम हो जाए? हम ये चाहते हैं कि जो अभी 4 महीने रह गए हैं हमारे, ये हमारे डॉक्यूमेंटों में कागजों में कंप्लीट हो जाएं। कुछ काम हमारे अधूरे हैं कागजों में, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है, काम हमने तकरीबन वो कंप्लीट कर दिए। कुछ का पैसा अटका हुआ है, वो पैसा आ जाएगा, लेबरों पे पेमेंट हो जाएगी, बिल वोचर फाइनल क्लियर हो जाएंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि 4 महीने में इतना भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा। चलिए धन्यवाद जी, कोशिश देखेंगे 4 महीने बाद कितनी होती है। थैंक यू जी। वार्ड नंबर 1 से सुशील कुमार जी मौजूद हैं तो आ जाए। वार्ड नंबर 2 से नसीब सिंह जी हमारे बीच हैं और पूरा दायित्व निभाते हैं। नसीब जी स्वागत। नसीब जी, मुझे लगता है डायरी आपने पकड़ ली है और इसका मतलब काम आपने करवाए। जी हाँ, काम तो बहुत ठीक है। नसीब जी, अगर मैं बुरा ना माने में एक चीज पूछूंगा, बैठे बिठाए वार्ड पंच बने या फिर इलेक्शन, कितने वोटों से? 38-39 वोटों से, तो बहुत बड़ी जीत है। जब वार्ड पंच बने थे तो मन में एक विचार आया होगा कि मैं इस काम को जो है वो करवाऊं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, ऐसे कोई काम? मन में यही विचार था कि अपने वार्ड का विकास होना चाहिए और किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलने में हिचकिचाते हैं या प्रधान से बात करने का उनको इतना तौर तरीका कम है, या मतलब अदरवाइज कोई भी उनको अभी कोई प्रॉब्लम है, वो वार्ड पंच नजदीक का होता तो वो लोग उसी को कहेंगे। तो क्या क्या काम है इससे करवाना? शुरू से यही मंशा है कि अगर ये वार्ड पंच लड़ेंगे तो लोगों की जितने भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाएंगे
और ज्यादा से ज्यादा विकास करवाएगा। कितना कितना का पैसा आपने अपने वार्ड में? तो लगभग हमारे जैसे 2 वार्ड हैं, मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ तो लगभग 50 लाख से कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। क्योंकि राशि तो 4.5 करोड़ के आसपास आई है। तो लगभग जैसे 2 वार्ड है तो दूसरे वार्ड में भी 50 लाख से कम नहीं होगा। यानी कि दोनों वार्डों का मिलाकर 1 करोड़ तो हो गया। ऊपरी क्या मुख्य काम क्या क्या है मेरा आपके? काम तो हमारे डंडे बहुत है जी। जी। फिर कुछ ऐसे रास्ते थे, एक हमारे ऐसा रास्ता था राजपूता बस्ती के लिए कि वो मतलब कई सालों से डिमांड थी। हमारे इस टाइम जो मौजूदा प्रधान जी प्रकाश चंद जी हैं, उस टाइम ये प्रधान थे, 2005 की बात है, जब इन्होंने थोड़ी बहुत वहां मेंटेनेंस कराई थी, तो उसके बाद किसी ने उसको पूछा नहीं, इतनी गंदगी होती थी। वो हम लोगों ने लोगों से रिक्वेस्ट भी की, कुछ लोग अड़ भी गए बीच में, और कुछ ने बोला कि ऐसे ही बोला कि क्या है यार वार्ड पंच, क्या होता है, फलाना होता है। मैंने कहा यार भाई मैंने तो सदा नहीं रहना वार्ड पंच, कोई और भी आएगा, मगर मेरी मंशा है कि मैं इस काम को जरूर कराऊंगा। और एक हमारे गांव में एक मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर, उसका एक डंगा लग रहा था, वो भी बहुत सालों से डिमांड थी। मंदिर तो सभी का होता है, मगर मेरे मन में था कि डंगा जो है हर हाल में लगना चाहिए ताकि इस मंदिर की सेफ्टी रहे। संतोषी माता का मंदिर है हमारे गांव में। मतलब ये 2-3 काम कुछ ऐसे थे जो मेरे मन में थे और वो करवाए। मैं अपने प्रधान जी का, उप प्रधान जी का अभी शुक्रिया ज्ञात करता हूँ कि उन्होंने मेरे जितने भी काम पूरा सहयोग किया। ठीक है, धन्यवाद। आपने अपने काम गिनाए और पैसे की राशि बताई। मैं दोबारा फिर एक बार बुलाऊंगा, फिर कोशिश करेंगे कि अगर आपके वार्ड से कोई लोग यहाँ पर आए तो उनके द्वारा जो है वो राशि जो है वो दी जाएगी। चलिए आगे बुलाते हैं सुरेंद्र सिंह जी अगर यहाँ मौजूद हैं, और भैरव दत्त जी वार्ड नंबर 4, क्योंकि इनको मैं इसलिए खास तौर पर इनसे जो बात मेरे दिल में है वो मैं जरूर करूंगा। पहले तो स्वागत है जी आपका। भैरव दत्त जी, सबसे पहले छोड़िए वार्ड पंच का, छोड़िए, जो 10 मरले आपने जगह दी पंचायत भवन के लिए, ये मन में कैसे विचार आया? बात ऐसी है कि मैंने पंच बना ना जी, फिर मेरे दिल में ऐसी बात आ गई कि वो पुराना पंचायत घर है तो नए पंचायत घर के लिए पैसे आए हैं, तो और जगह भी हमने देखी या नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा कि हम अपनी जमीन को क्यों नहीं दे दें, जिससे हमारी नाम जो है वो जिंदगी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये काम ही आपने ऐसा किया, ये काम ऐसा किया है क्योंकि विकास में साथ आपने दिया है। वहीं आने वाली पंचायत के लिए भी अगर मैं बात करूं, सदा तो आप भी वार्ड पंच नहीं रहेंगे, पर लेकिन एक नसीहत जो है वो हो जाएगी वार्ड पंचों के लिए भी। नाम हो जाएगा ना जी, वार्ड पंच बना था तो इसने पंचायत घर लिया। तो आज कैसा लग रहा है? इतना सुंदर पंचायत घर आपकी भूमि के ऊपर बना है, कितना अच्छा लग रहा बहुत है? अच्छा लग रहा है, खुशी दिल से। सभी वार्ड पंच को भी, पंचायत को, प्रधान को भी, सभी को होना चाहिए और जनता को भी होना चाहिए। पंचायत ढिंगड़ी वाले को भी कोई काम किया है तो किसने किया है, कैसे किया है ना जी। बिल्कुल। तो ऐसे ही जैसे मैंने किया, रास्तों के लिए भी हमने जगह दी है और हमसे सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी जगह दो और रास्ते बनाओ, है जी, लिंक रोड बनाओ। तो सरकार जो है पैसा बहुत दे रही है और लगाने वाले वे प्रधान हमारे हैं, वो भी बहुत पैसा जोर शोर से लगा रहे हैं और हमने बहुत कोशिश की कि सभी के काम हो जाए। मेरे वार्ड में बहुत काम हुआ। कितने लाख का काम हो गया होगा? मेरे में तो अभी भी काम चला है, वो 1 करोड़ का काम चल रहा है। 1 करोड़? 1 करोड़ का काम होगा वो पूरा कंप्लीट। हाँ जी। तो सबसे ज्यादा मतलब पंचायत को आपने खींच लिया, मतलब कि जो आया ले लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी प्रधान की मेहरबानी से हुआ जी। प्रधान जी ने कोई लड्डू तो नहीं खिलाते कि प्रधान जी की मेहरबानी, प्रधान जी की मेहरबानी ज्यादा हो रही है? नहीं, प्रधान जी सब बहुत अच्छे हैं, बड़ा काम टीम अच्छी है आपकी? टीम बहुत अच्छी और सुनने चाहे प्रधान जी इधर जाते, प्रधान जी उधर जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब मिलकर काम करते हैं। पंच भी, वार्ड भी, मेंबर भी, प्रधान भी सब मिलकर, हम किसी का फैसला करना हो तो सभी इकट्ठे होकर जाते हैं। सभी को, किसी को परेशानी समय पूरा दे पाते हैं पंचायत को, पंचायत घर को, या लोगों की जो जब समस्या आती है तो समय भी दे पाते हैं उनको? हाँ जी, हाँ जी, समय भी दे पाते हैं। नहीं, कोई कमी नहीं, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी है अभी तक? कमी नहीं छोड़ी है। चलिए दोबारा बात करेंगे आपसे। धन्यवाद जी। मीना देवी जी अगर उपस्थित है, मैं वार्ड पंच है जी, मीना देवी जी हमारे साथ मौजूद है। मीना जी, लाइट चली गई है, आवाज थोड़ी आपको ऊंची रखें। मीना जी,
बैठे बिठाए पंच बने या इलेक्शन लड़ा? कितनी वोटों से जीते? 22 वोटों से। ठीक है, अगर मैं बात करूं कितना पैसा अभी तक आप लगा चुके हैं अपनी पंचायत में? 50 लाख के आसपास। क्या क्या काम हुए उसमें मुख्य रूप से? इसमें सारे डंगे, पुलियां और ट्रांसमिशन रास्ते लिंक रोड बन रहा है मेरे गांव के लिए। गांव कौन कौन से आते हैं आपके वार्ड में? मेरा कोडरा पार्ट। कोडरा वार्ड, हाँ जी। कोडरा बता, ये आगे जो वार्ड है आगे। क्या अब 4 महीने का समय बचा है, क्या लगता है कि आप वो सारा काम कर पाएंगी या अभी भी अगले टर्नओवर पर वो काम जाएगा? सर जो रोड का चलाया हुआ है ना वो तो अगले में ही होगा, पर मेरी कोशिश थी मेरे गांव के लिए सड़क बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी बीमार या कुछ होता है तो हम बेड पे लेके जाते थे उसको। तो मेरा मेन मिशन यही था पेंच बनना कि मैं अपने रोड गांव के लिए रोड करूं। तो अभी वो मिशन पूरा होगा, चला हुआ है मिशन, मतलब मिशन को एक आपने एक लक्ष्य बनाया और लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर है आप। क्या लगता है जो बाकी वार्ड पंचों ने, जैसे अब एक मिसाल तो यही भैरव दत्त जी बन गए हैं कि इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो इनका नाम मुझे लगता है कि अंकित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये जगह जो है, तो कितना अच्छा लगता है कि जब कोई आगे बढ़ के साथ देता है पंचायत। बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ऐसी प्रेरणा बाकियों को क्यों नहीं आती, या जो मलकीत भूमि थोड़ी थोड़ी मलकीत भूमि देने के लिए भी अड़ंगा डालते सर हैं? हम कोशिश करते हैं उनको समझाने की, दिखाते हैं, समझाते हैं कि कुछ नहीं जमीन नहीं रह जाएंगे, जो सुविधा हमें अभी मिल रही है आगे नहीं है। चलिए, धन्यवाद जी, थैंक यू। चलिए आइए जी, उर्मिला देवी जी, वार्ड नंबर 6। लो जी, पर्चियां सारे नहीं खड़ी हुई हैं, मैं नौबत नहीं आने की पर्चियां आ गई। आगे आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, क्योंकि वार्ड पंच ने तो हथों सारा काम होया होता और दूजा उतो रोज लगते हैं, तो उन्नियां चीजें तो उन्नियां भी याद रहती हैं। कितना पैसा लगाता लगाई देता, क्या क्या करा? पर वो बनाई, पंचवटी बनाई, एक अमृत सरोवर बनाया, एक अपने गोवन रास्ता बनाया। और कोई ओपन जिम भी बनवाया, कोई वाटर टैंक बनाया, वाटर टैंक बने हैं, लाइटा लगी तो कोई स्ट्रीट बैंड भी लगवाए। चलिए, ये तो अच्छा हो गया, फिर तो आपने लगा दिया पैसा। जब आप वार्ड पंच बने, क्या सोचा था कि मेरे वार्ड में ये काम होना जरूरी है? जी, वो हो, लोग खुश हैं, पर लेकिन होते नहीं हैं, जबकि जाना उन्होंने भी उसी रास्ते से। अड़ंगे आए कुछ रास्ते बनाने में, कोई दिक्कत परेशानी है तो कैसे सॉल्व किया? चलो ऐसे बना मिलते। अच्छा, मना ही ले, चलो अच्छी बात है, धन्यवाद जी, थैंक यू। चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे और मेरे साथ यहाँ एक भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं और उनको बुलाते हैं और आगे हैं जी। आइए जी, आइए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। क्या नाम है? एक्स सूबेदार अनिल कुमार, बहन कोडरा, डिस्ट्रिक्ट ऊना से। मैं धन्यवाद करता हूँ 247 का, जिसके माध्यम से मैं अपने कुछ विचार रख रहा हूँ जो कि मेरे निजी हैं। जी जी। एक तो पहले मैं अपनी पंचायत का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने पूरी नौकरी जॉब जो की है वो एक्स सर्विसमैन हूँ, अभी 5 साल से रिटायर आया हूँ। तब से मैंने सिविल डिपार्टमेंट में देखा कि कैसे काम चलता है। फौज में तो कुछ और ढंग से काम चलता है, सिविल में कुछ और ढंग से काम चलता है। मैंने अपनी पंचायत का देखा, जैसे कमलदेव प्रधान है, वो प्रधान प्रकाश जी हैं, है ना। जब भी इनके पास मुद्दा आया, कोई गांव का कोई भी मुद्दा आया, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था, चाहे वो आपसी झगड़े का था, इन्होंने जहां तक कोशिश हुई 100% दोनों पक्षों को वही समझाया, वही सेट आउट करके मामले को वही रखा। और सबसे बड़ी बात, मेरे गांव में 60 वर्ष से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, एक बाइक साइकिल तक रास्ता नहीं था। अदरवाइज हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, बच्चे की प्रॉब्लम होती थी, बच्चों को स्कूल ले जाना, बीमार को ले जाना, हम सारे का सारा चारपाई पे करते थे। तो जब से विधायक विवेक शर्मा जी आए हैं और हमने अपने प्रधान कमल देव को काफी इनके सामने विचार रखे कि हमें भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, तो इनकी सहायता से हमने विधायक विवेक शर्मा से बात की। आज 60 वर्ष बाद वो रास्ता निर्माण चल रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री सुखू जी ने 60 लाख का अप्रूवल दिया। काम सुचारू रूप से चल रहा है, पर बोलते हैं गांव में कुछ ऐसे पक्ष भी होते हैं जो खुश नहीं हो पाते, चाहे उनका
लाखों का काम हो, करोड़ों का काम हो, अभी भी वो काम चल रहा है। तो प्रॉब्लम तो उस काम में कुछ नहीं आई है। अब गांव का कोई मेंबर है, मैं आपके माध्यम से नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने लीगल नोटिस निकाल दिया कि नाले को छोटा कर दिया गया है ना, या कुछ हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने डेवलपमेंट के काम बहुत अच्छे किए हैं। अगर बोलते हैं गेहूं के साथ गुण भी बिकता है, तो कुछ लोग इनको अच्छा ही बोलते हैं, कुछ बुरा ही बोलते हैं। काम तो अभी सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी मैंने लाइटों का देखा है ना, घर की कनेक्टिविटी, 2 घर भी हैं, उनकी भी कनेक्टिविटी जहां तक प्रधान से पॉसिबल, पंचायत से हुआ है तो उन्होंने किया। मैं खुश हूं इस चीज से पे। अपनी इस पंचायत में एक्सपीरियंस होल्डर बंदे भी हैं और यंग भी हैं, जो कि आगे की सोच रखते हैं और एक्सपीरियंस है। जैसे वो प्रधान एक्सपीरियंस होल्डर है, प्रधान हमारे थोड़े से यंग हैं, तो दोनों सारी पंचायत जो आपसे मिलकर अच्छा काम कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी पंचायत का। हाँ, पर एक बात का थोड़ा सा मैं वो रखता हूँ, अगर प्रधान से रिक्वेस्ट ही है, वैसे तो हो सके तो प्रधान इस विचार पे विमर्श करे। अगर गांव में डस्टबिन लग जाए तो हर घर का कचरा लोग ऐसे उठाते हैं और फेंक देते हैं, दाएं बाएं फेंक रहे हैं, कोई यहाँ फेंक रहा है, कोई वहां फेंक रहा है। अगर गुजारिश ही है प्रधान से, अगर वो चाहें तो ज्यादा नहीं 8-10 डस्टबिन का इंतजाम कर दें, एक जगह सूटेबल रख दें, और ताकि पूरा परिवार जितने भी घर हैं वो अपना कचरा वहां डालें। सुझाव इधर आ जाएगा। सुझाव अच्छा है, सुझाव मारा नहीं, पर लेकिन मैंने कुछ पंचायतों में देखा है पीडीसी सदस्यों ने ऐसे डस्टबिन बांटे। लठियानी की बात कर लें आप, तनों पंचायत की बात कर लें, समस्या ये है कि डस्टबिन तो आ जाते हैं पर लेकिन उनका रख रखाव जो है वो नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या सुझाव है? मैं तो यही बात तो आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, पंचायत से माध्यम से भी इसलिए बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर डस्टबिन लगा देगा, डस्टबिन लग जाएगा। समस्या ये है कि उनको उनकी साफ सफाई उनको खाली कैसे किया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपके चैनल से भी सहमत हूँ। अब उसको उठाने का काम होगा, गाड़ी भी लगेगी, प्रोसेस बहुत आगे तक जाएगा। तो मैंने एक अपना साझा विचार रखा है। विचार आपका बहुत अच्छा है और मैं तो चाहता हूं कि आपका विचार सबसे पहले माना जाए। पर मैं साथ में पंचायत को एक चीज और बताता हूं कि पंचायत प्रतिनिधि अगर मेरी बात सुने, कुछ पंचायतों ने एक गाड़ी जो है वो हायर की है, मतलब खरीद ली है पंचायत के खर्चे से, और एक बंदे को रोजगार भी जो है वो मिला है। वो जाता है, सुबह सुबह चक्कर लगाता है और सारे डस्टबिन खाली करके अपनी गाड़ी में डालता है और एक जगह फेंकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन चलिए आप कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, बस मैं अपनी पंचायत से वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है? वार्ड नंबर 4 से हूँ। अगर मैं बात करूँ तो आपने नौकरी की है और 5 साल से ही रिटायर हुए हैं आप अभी। उससे पहले जब छुट्टी आती थी तो रास्ते नहीं होते, तो कितनी परेशानी? बहुत परेशानी। मैं आपको बताऊं, अगर प्रेग्नेंट लेडी को अपने घर से मैं लिंक रोड, कोटरावाड़ा जो मेन रोड जा रहा है, इसके ऊपर अगर लाऊं तो हमें 4 आदमी हायर करना पड़ते थे। कई बार ऐसा होता था लड़के नहीं मिल पाते थे, तो कंधे पे उठा के भी हमने प्रेग्नेंट औरत को घर तक लाए। मैं फिर इसी बात को दोहरा रहा हूं कि प्रधान और विधायक विवेक शर्मा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया और वो आज कनेक्टिविटी उस पूरे गांव को हो रही है ना। आने वाले कुछ समय, साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, जब ये सड़क बन जाएगी तो ये गांव स्वर्ग की तरह हो जाएगा। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि थैंक यू जी, स्वर्ग की तरह ये हो। और कोई लोग यहाँ पर स्थानीय भैरव जी, ये भाई साहब को भेज दीजिए, जरा आ जाए। तो ये सारी बातें आपने पंचायत प्रधान, वार्ड पंच प्रधान की सुनी है। विकास कार्य इन्होंने किया है नहीं किया है वो तो जनता बताएगी, लेकिन कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं हमारे साथ, कुछ बोले। मैडम आइए, यहाँ पर आइए, क्या नाम है? कंचन जी, कुछ बोल रहे थे आप, मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे सुनाने की बजाय अगर सारी जनता सुने तो। Myself कंचन ठाकुर, वर्किंग एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सब सेंटर कोटरा। मैं कुछ बोलना चाहूंगी। यहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग थी वो अपनी बिल्डिंग नहीं थी। हमें बरसात में बहुत दिक्कत होती थी, नदी के पास थी, ना कोई रास्ता था, कुछ नहीं था। बरसात में तो अपना जो इनका पुराना पंचायत घर था तो वहाँ पे हमें मतलब फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर देते थे। उसके बाद जब ये बिल्डिंग बनी तो इन्होंने हमें मतलब यहाँ पे रूम प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमें बहुत फैसिलिटी है यहाँ पे लोगों को, और ये मतलब पंचायत प्रधान बहुत अच्छे हैं, सारी टीम बहुत अच्छी है, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैम, शुक्रिया अदा तो आपने कर दिया। इससे पहले कितनी कठिनाइयाँ थी, क्या क्या दिक्कत आ रही थी? वहाँ पे ना लाइट थी, ना पानी था, ना रास्ता था, नदी के पास झाड़ियाँ थी, जंगल था, वहाँ कैसे रहना है, तो लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी वहाँ पे।
छत झड़ने लगी थी, अपनी बिल्डिंग नहीं थी। तो जैसे ही हमने इनसे बात की, 1.5 साल हो गया मुझे भी, जैसे ही मैंने अपॉइंटमेंट किया, मतलब ज्वाइनिंग की वहाँ पे, तो उसके 2-3 मंथ बाद ही हमने इनको बोला। इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, और तभी बोल दिया कि अगर आपको कुछ ज़रूरत हो तो हमारा मतलब जो पुराने वाला पंचायत घर है वो यूज़ कर सकते हैं, और अब जब हमारी न्यू बिल्डिंग बन जाएगी तो वहाँ पे आपको रूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर हमने वैसे ही किया। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से वो कितनी दूर था भवन जहाँ आप जॉब करते? 1.5 किलोमीटर था सर, आगे था। हाँ जी, पर डैम के बिल्कुल साइड ना रास्ता था, कच्चा था कुछ, मतलब लोग जो बेनिफिशियरी आते थे, जैसे हमारे इम्यूनाइजेशन होते थे तो बहुत दिक्कत। तो अभी सुविधा मिल गई अभी आपको? बहुत शुक्रिया है इस बात के लिए, और फैसिलिटी लोगों को भी है, और यहाँ पे हमें भी बड़ा अच्छा है, इसलिए बहुत है दूसरे का। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, ये वो लोग हैं जिनको लाभ जो है वो मिला है। और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੇ ਲੋਕ तो काफी है, पर लेकिन ਤੁਸੀਂ संतुष्ट हैं पंचायत के काम तो? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, ये लोग संतुष्ट हैं पंचायत के कामों से। ऐसे हमने और बात की है, और आज यहीं पर ये कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे और अगली पंचायत में की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। पर लेकिन कार्यक्रम हमारा दस्तूर जारी है, और इसी प्रकार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहे 24/7 सुप्रभात। तब तक मेरी पंचायत मेरा वार्ड को देखते रहें, अपने सुझाव कमेंट करते रहें। और भाई साहब, एक चीज मैं भूल गया, जरूरी, 10 में से कितने नंबर पंचायत को देते हैं? मैं अपने पंचायत को 10 में से 10 देता हूँ अभी पर। लेकिन आपके रास्ते का निर्माण पूरा नहीं हुआ। हाँ, उसमें मैंने आपको बताया ना कि गांव में कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो किसी को देख के खुश नहीं है ना। अब जा रहे हैं हम विधायक विवेक शर्मा से मिलेंगे, जहां तक पॉसिबिलिटी होती है हम उस काम को आगे सुचारू रूप से चलाएंगे। हमने रात को ही बात की विधायक विवेक शर्मा से, ऐसे ऐसे हुआ है, काम स्टे तो नहीं होगा, रुकेगा तो उन्होंने मुझे बोला 110% में ये काम चलेगा, आप चिंता मत करो। आश्वासन मिल गया है। चलिए, आश्वासन मिला तो काम होगा, ये बिल्कुल सही है। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 24/7 सुप्रभात। हमारी टीम को दे इजाजत, नमस्कार।